पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं वहाँ पे प्रधान हूँ। और आज यहाँ पे एक सॉलिडेरिटी रैली रखी गई थी जिसमें कि 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें मुख्यतः विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी का जो स्थानीय विंग है यहाँ पर स्टूडेंट का, उन्होंने इसमें शिरकत करी। और इसके अलावा कृष्ण गोपाल सोसाइटी जो कि गायों को संरक्षण दे रही है इस क्षेत्र में, जो आवारा पशुओं को, इन तीनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसमें मुख्यतः जो विरोध था, जो दर्ज करवाया जा रहा है, वो चाइनीज़ गुड्स को लेकर है। जो लोकल यहाँ पर स्थानीय जितने भी शॉपकीपर्स हैं, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप चाइनीज़ गुड्स को ना बेचिए, और जो यहाँ स्थानीय जनता, उन्हें भी अवेयर करवाया जा रहा है कि आप भी चाइनीज़ गुड्स को ना लें किसी भी रूप में। उसका हम विरोध करते हैं। और मैं बात करना चाहूँगा 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक करा था, उस दौरान चाइना की विस्तारवादी नीति की वजह से 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह आज भी चाइना के कब्ज़े में है। और हमारा जो पवित्र मानसरोवर जो लेक है और हमारी धार्मिक आस्थाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है, आज भी अगर हम लोगों को वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाना होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी विडम्बना इस देश की है, और हमारे लिए इतना शर्मनाक ये वाक़या एक देश के तौर पे। और जितने भी हमारे जो खैर गवाह हैं, जो ऊपर के उसमें मैं बात करूँगा, जो टॉप ब्रास है पॉलिटिकल, उनसे भी मेरी गुहार है कि कृपया एक नेशन के रूप में जब आप सजग होते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक मैसेज देते हैं। और आप WTO की फिक्र कर रहे हो, वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका तो सीधे सीधे ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से विरोध होना चाहिए। और अगर हमारी बात है, जहाँ जनता जनार्दन की बात है, हम लोग तो वैसे भी विरोध करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आज हम सड़कों पे पहुँचे हुए हैं। और इसकी अगली बात अगर मैं करूँ, जो हाल ही में 20 हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, और बिहार रेजिमेंट के खासकर, उन सब के परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ हम सभी लोग मिलके उनके साथ में खड़े हैं। और अगला जो संदेश है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का, अगर आप कोरोना जैसे महामारी को विश्व पटल पे पहुंचा सकते हैं, उसके पीछे का जो आपका जो भी रीज़न रहा होगा, अगर आप बायो वेपन्स बना रहे थे तो आपका जो गैर जिम्मेदाराना जो राष्ट्र का जो तमगा आपको मिलता है, ये वाकई में आपको ये सही रूप में मिलना चाहिए। और जितने भी देश, उनसे भी मेरा आह्वान है कि आगे आकर वो चाइना का विरोध करें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ताकि चाइना अलग थलग पड़े और जो हमारा देश है वो उभर के सामने आए। ना केवल जो दमनकारी नीतियाँ 1980 के दशक में अगर हम बात करें, वहाँ पे बोलने तक की आज़ादी नहीं है स्टूडेंट्स को। 1980 के दशक की अगर मैं बात करूँ तो टिएनएनमेन स्क्वायर पे जो चाइना में है, बीजिंग में है, वहाँ पर 10,000 बच्चों को देवर मास्कर्ड ब्रूटली, और उनके ऊपर तोपें चलाई गई थी। आप इमेजिन कर सकते हो, जो अपने देश के लोगों के साथ इस तरह की हरकतें कर सकता, तो दूसरे देश के साथ वो विस्तारवादी नीति के तहत क्या क्या कर सकता है। तो बस ये छोटा सा संदेश था, और लोगों से मेरी आग्रह है कि आप भी चाइनीज़ गुड्स का अच्छी तरह से बहिष्कार करें। जय भारत महाराज। थैंक यू सो मच।